मैं जो हूँ फ़िलवक़्त कृष्णा नगर यूसुफगुड़ा यहाँ पर हूँ, जो खैरताबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। आज से कुछ दिन पहले हैदराबाद में एक शर्मनाक वाक़या पेश आया था। वो शर्मनाक वाक़या ये था कि एक मुशर्रबा इस्लाम कबूल करे हुए एक शख्स को दो जने जो है ज़िंदा जलाकर मार दिए थे। 8 अप्रैल के दिन जो शख्स मोहम्मद अब्दुल रहमान उर्फ़ मोहम्मद आबिद, ये शख्स जो है आदिल मोहम्मद अब्दुल रहमान अलियास मोहम्मद आदिल 8 साल पहले मुशर्रबा इस्लाम कबूल किया था। उसके बाद में शेख समीना बेगम, ये उनकी अहलिया है, उनसे निकाह किया। 2 लड़कियां हैं बेचारे को। दिन में जो है एसी का काम करता था और रात में ज़ोमैटो में काम करता था बच्चा, फूड डिलीवरी में। इसको कुछ इसके ही जान पहचानत के लोग 2 शख्स, क्या नाम है वो 2 जनों का? मोहम्मद एक है और एक अजहर है। एक मोहम्मद और एक अजहर, ये 2 जने जो है इस लड़के को बुलाकर मेंटल हॉस्पिटल के बैक साइड में कुछ छोटी सी की रंजिश के बुनियाद पर ज़िंदा जला दिए थे उसको। वो जलने के बाद में ये हुआ कि वो लड़का जैसा जल गया 24 घंटे के बाद में, यानी 8 तारीख के दिन जला और 10 तारीख के दिन वो बच्चे को उस्मानिया हॉस्पिटल में मर गया। वो बच्चा मरने के बाद में ये जलने के बाद में मुझे मालूम हुआ, मैं उस्मानिया हॉस्पिटल गया। उस दिन श्री राम नवमी थी। उस दिन पूरे रास्ते बंद थे उस्मानिया हॉस्पिटल के। मैं गए जब तक जो है लड़के का इंतकाल हो गया। और बड़ी हैरत की बात है कि इतना बड़ा वाक़या पेश आने के बाद में आज की तारीख़ तक शहर में जो है हमारे सर में जितने बाल हैं उतने तंजीमा हैं। कोई तंजीम वाले इस मोहम्मद अब्दुल रहमान मोहम्मद आदिल उर्फ़ मोहम्मद आदिल के बारे में कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया, ना कमिश्नर ऑफ पुलिस का बयान आया, ना महमूद अली साहब का बयान आया कि ज़िंदा जला देने वाला वाक़या पेश आया। ये कोई गुजरात या उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, बल्कि हैदराबाद के दामन में एक आदमी जो इस्लाम कबूल किया उसको ख़ुद मुसलमान लोग ज़िंदा जला के मार दिए उसको। ये बड़े अफसोस की बात है। ये उस लड़के की वालिदा है। इनको एक ही लड़का था, इनका नाम है लक्ष्मीबाई। इनको एक ही लड़का था। अब ये बेचारी को देखने वाला कोई नहीं। इस्लाम कबूल करने के बावजूद, शादी करने के बावजूद वो लड़का अपनी माँ का फरमाबरदार था, अपनी माँ को देखता था। और ये उनकी अहलिया है समीना बेगम, शेख समीना बेगम। ये जो है शेख समीना बेगम की वालिदा है। आपका नाम क्या है माँ? शमीम बेगम है। ये लोग जो है शामिल, कहाँ पर रहते हैं आप लोग? शिवराम पल्ली में रहते हैं लोग। ये उनके दोस्त है अब्दुल अजीज़, जो आई विटनेस है केस में। ये बेचारे आज जो है इन लोगों को ले जाकर कोर्ट में 313 स्टेटमेंट भी दिए, अहलिया का और उनकी वालदा का। बड़े अफसोस की बात है कि इतने तंजीमा रहने के बावजूद ये केस में कोई एक शख्स भी बयान नहीं दिया। ना तो मोहता में आए कोई, ना तो हॉस्पिटल को आए कोई। शहर में 35 एमएलए है, 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्टर्स है, महमूद अली मुसलमान होम मिनिस्टर है, कोई बयान नहीं आया इसके अंदर। खैर, जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह होता है। ये 2 मासूम बच्चियां हैं। अब ये 2 मासूम बच्चियों को देखने वाला कौन है? जो ज़िंदा जलाए उनको एहसास होना था कि कल के दिन ये मर जाएंगा तो ये बेवा को कौन देखेंगे, माँ को, फिर इसको कौन देखेंगे, इसके दोनों बच्चियों को कौन देखेंगे? कोई नहीं है। और कोई तंजीम आगे नहीं बढ़ ली मदद करने के लिए। ना कोई कांग्रेस का लीडर आया, कोई आया आपके मकान पे अभी तक? ना कोई तेलुगु देशम का एक बेचारा कोई जीवी नायडू आया बोल के मालूम हुआ। तो ना टीआरएस के कोई कायदीन आए। कितने चेयरमैन आए, कितने मिनिस्टर आए, कितने एमएलसी से, मेयर, डिप्टी मेयर से, कोई आके पुरसा नहीं दिए। क्यों? कि इन्हें इस्लाम कबूल करा वाला था, इन्हें एक मुसलमान था और मारने वाले मुसलमान हैं, इसलिए कोई नहीं आए यहाँ पर। फिर बचाने के लिए जो लोग जलाए, जो कातिल है, उनको बचाने के लिए आ रहे लोग आगे। तो पुलिस की तरफ से कितनी नाअहली हो रही देखिए आप। आज वाक़या, बच्चा 8 तारीख के दिन वाक़या हुआ, 10 तारीख के दिन हुआ, आज की तारीख तक एसआर नगर पुलिस स्टेशन की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। रात में बार खुला है,
कोई एक वीआईपी को तकलीफ हुई, उन्हें कंप्लेंट करा तो कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद साहब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिए बंजारा हिल के, और आपके एसीपी को नोटिस दिए। एक पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक शख्स को जिंदा जलाने का वाक़या पेश आया, लेकिन उस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिए एसआर नगर के, ना वो एसीपी को नोटिस दिए। कितनी सस्ती जान हो गई बताइए आप हमारी। फिर हम बड़े बड़े दावे करते कि पूरे शहर को हम कैमरों से भर दिए, लॉ एंड ऑर्डर हमारा नंबर 1 है, हर हमारे महमूद अली साहब का मुंह नहीं सूखता बोलते बोलते। आपके हमारे केटीआर साहब के ट्वीटा नहीं रुकते लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बोलते बोलते। सीएम साहब तो बोलते मैं इस्तांबुल बना डालूँगा सिटी को, न्यूयॉर्क की पुलिस से ज़्यादा हमारी नंबर 1 तेलंगाना पुलिस है। आज की तारीख तक कोई बयान दिया क्या बताओ आप मेरे को? क्या केटीआर साहब का ट्वीट आया? कंडेम करना था कि भाई ये इशू बहुत ख़राब हुआ, ऐसा वाक़या आइंदा नहीं होना। कोई मुस्लिम तंजीम, कोई मुस्लिम एमएलए, कोई मुस्लिम लीडर आया क्या बताइए आप? क्या अम्मा आपके घर को कोई आए बोलो? कोई भी नहीं आए सर अब तक, एक जने भी कौन सा लीडर भी नहीं आए अब तक, ना तेलुगु देशम वाले, ना केसीआर वो, केटीआर वो, कांग्रेस बीजेपी, कोई भी नहीं आए सर अब तक हमारा को। कैसा है कैसा जेल है बोल को अब तक एक जने आए नहीं, हमारा पूछे नहीं हमारा को। मेरा बेटा को जिंदा जला दिए, वो दोनों को सपोर्ट देने के वास्ते आ रहे। कौन? वो बैल शरीफ आ रहा, वो मोहम्मद शरीफ आ रहे, वो दोनों मिलकर उसको सपोर्ट दे रहे, पुलिस स्टेशन में खिला रहे पिला रहे, वो दोनों सपोर्ट दे रहे। वो दोनों मोहम्मद शरीफ बैल शरीफ दोनों भी सपोर्ट दे रहे। हमारे बोलते मदद नहीं कर रहे, हमारे पास आ रहे नहीं, पूछ ले रहे नहीं, अच्छा बुरा पूछ ले रहे नहीं। मेरे के एक बेटी है, वो बेटी की शादी करना, मेरा बेटा सब घर देखता था, मेरा बेटा गया, हम कैसा जीना? वो बच्चा को 2 बच्चा छोटे छोटे बच्चा है, कैसा जीना? वो बड़े हुए तो कितना कौन देखना? हमारा को समझ में नहीं आ रहा। अब तक कोई भी आए नहीं, अच्छा बुरा पूछे भी नहीं हमारा घर को आको अब तक। ना पुलिस वाला, ना पार्टियाँ वाला, ना लीडरां वाला, ना बस्ती लीडर भी नहीं आया। कॉरपोरेटर आते बोले एक जने, अब तक नहीं आया घर को। ये उनकी अहलिया है ये बेचारी। अब आप ये दोनों बच्चों को कैसा पालते हैं माँ? क्या करते? आपके शौहर थे जब तक देख रहे, अब उनको जला के मार दिए। अब कैसा ये दोनों बच्चियों का? क्या आपको कुछ काम वाम वगैरह आता आपको? पहले पेशेंटों का करती, शादी से पहले पेशेंटों का करती थी मैं, बेड पेशेंटों का। आप इनकी वालिदा है। अब ये 2 बच्चों का कैसा होगा? कौन ये बच्ची कहाँ रहेंगी, कहाँ देखेंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे? इनको भी एक बेटा था, तुम्हारे को भी फिर अब ये बच्ची को देखना है। तुम्हारे खुद ऑलरेडी 4 बेटियां हैं बोल रही। बोलिए, बात करिए, कैसा ये बच्ची का क्या होगा? ये क्या करेंगे बोलो आप लोग? अब क्या करना बोलो? अब मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मेरी बच्ची का बोल के। हाँ, अब मेरे को भी 4 बेटियां हैं, एक ही बेटा है। मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। अब तक भी मैं देखती थी, आते जाते रहते थे दामाद, यहाँ भी उन्होंने आते जाते रहते थे। अब क्या ऐसा होगा? क्या करना बोले? छोटे छोटे बच्चों को लेके किधर जाना, क्या करना? किसका भी सपोर्ट नहीं है हमारे। खैर बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है। ये हमारी तरफ से जो है एक साहिब खैर की तरफ से ये 1 लाख रुपए है। ये दोनों बच्चियों के लिए है पैसे अम्मा। इसमें कोई फजूल खर्ची नहीं करना, कोई जाके कोई दावत वगैरह, कोई वहाँ जा रही यहाँ जा रही नहीं। सिर्फ ये 2 बच्चियों के दूध और दवा के लिए है। आप ये पूरे 1 लाख रुपए हमारे अब्दुल अजीज़ साहब, आपको ज़िम्मेदारी दे रहा हूँ मैं, ये कल इनके अकाउंट में डाल के मेरे को आप रसीद भेजना, समझ गए ना आप? और ये जो भी जब भी पैसे निकालेंगे, इस्तेमाल करेंगे, मेरे को इतला करना। अगर मैं जैसा बोले ऐसा सुने तो फिर मैं आपको और मजीद पैसे दिलाता हूँ। कहीं एक आध घर देखो, कोई रहन वहन का घर है तो देखो। इनको दोनों को साथ रखेंगे। इनकी आपकी बच्ची की शादी भी तय करो माँ, आप बच्ची की शादी तय करो। अल्लाह ताला इंतज़ाम करता, कोई किसी को ठहरा के कर देंगे। ये लो माँ, पैसे ले ले, 1 लाख रुपए है ये। कल बैंक में डालना, जाके तुम डाल के और रसीद भेजना मेरे को, समझे ना? रसीद भेज के फिर जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती, पैसे निकालना आता ना, वैसा पैसे निकाल के वो दूध के, बच्चों के दूध के लिए, बच्चों के उसके लिए नहीं साहब मैं वो कर दी, मैं घर का किराया दे डाली, मैं और मजीद दूसरे करता हूँ पैसे। मगर ये पैसों में अगर ये वो फजूल खर्ची करे फिर बात बुरी हो जाती। ठीक है? तो ये जो आपकी मदद करे उनका शुक्रिया अदा करो आप।
मुझे दूंगा सब। नहीं मेरा नहीं, जो अल्लाह अल्लाह भी जाए पैसे, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह तेरा शुक्र है बोलो। अल्लाह तेरा शुक्र है। बहरहाल बड़े अफसोस की बात है कि हमारे साथ ऐसे वाक़यात पेश आते कि कोई पुरसान हल नहीं है। मासूम बच्चियों को इतला ही नहीं है इनका बाप कहाँ है। वो बीवी बेचारी अभी मेंटल शॉक में है, क्या बात करना क्या करना उसको नहीं समझ में आ रहा। फिर भी बेचारी वालदा लड़ रही। आप आखिरी दम तक लड़ो, मैं आपके साथ हूँ। उनको फांसी की सज़ा कराएंगे और कातिलों को इंशाल्लाह। आपकी जिम्मेदारी है। लड़ती सर मैं, मेरे बेटे का इंसाफ हो ना, वही तक लड़ती। कोई भी मदद नहीं कर तो कोर्ट के सामने बैठ को लड़ती मैं, मारे तक लड़ती मैं मेरे बेटे के लिए। हाँ कोई भी आने दो, मेरे मदद करने दो, नक्को करने दो। मैं जिंदा रही सुते दिन मेरे बेटे के लिए लड़ती मैं, दोनों को भी सज़ा गिरे तक लड़ती मैं। वही मेरे को नहीं तो वहाँ से रही थी, कोर्ट करने सोती, कोर्ट करने से रही थी, कोर्ट करने सो जाती, वहाँ भीख मांग लेती तो भी मेरे बेटे को सज़ा, वो बच्चों को सज़ा दिलाई तक वहाँ से रही। ठीक है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितना हो सकता आपको इंसाफ दिलाने की। तो इसके साथ ही यार जिंदा सोबत बाकी।